Jai Hind students. So today we are going to start with the next topic, plane. It's very important topic in this 3D. A lot of concept you will learn in this topic, especially plane. Okay, now what do you mean by plane? Plane is a surface where we can draw a lines. Two end point पे हम कितनी भी lines जो है वो draw कर सकते हैं. Now the first one is equation of plane in normal form. इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. तो हमें क्या निकालनी है? एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है. किसमें? नॉर्मल फॉर्म में. सो लेट अस सी. मैं एक प्लेन बनाता हूं, आप ध्यान से देखें. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. सो मैंने एक प्लेन बनाया, ठीक है. ओके, नाउ ये ओरिजिन है, ठीक है. ओ, मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट लेता हूं, कोई भी एनी पॉइंट ऑन दिस प्लेन. इस पॉइंट के ऊपर इस प्लेन के ऊपर कोई कहीं पे भी एक पॉइंट लेता हूं. दैट पॉइंट इज पी, ठीक है. ये पॉइंट लिया, इसको ज्वाइन कर दिया. आप जानते हैं ओपी, एनी पॉइंट ऑन द प्लेन जो भी लिया जाता है उसकी वैल्यू कितनी है? आर वेक्टर. क्लियर? अच्छा, नाउ अब मैं क्या करता हूं, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर. और इसकी क्या है, अगर देखा जाए इसका मतलब ये हुआ नॉर्मल टू द प्लेन. नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर. नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन. क्लियर हो गया? इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन. अच्छा, अब दूसरा, यहां पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं. देखो ध्यान से, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया और इसको मैंने मिला दिया. क्लियर? इसका नाम मैं एन. मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहां से? ओरिजिन से. दिस इज एन. और इसकी जो वैल्यू है ओ एन, जो ये है, ये डी मान लेता हूं, ठीक है. नाउ यूज ट्राइंगल लॉ. ओ एन, पी एन, ओपी. अगर ट्राइंगल लॉ इस पे हम यूज करते हैं तो ये क्या बनेगा? ओपी इन ट्राइंगल ओपीएन. ओपी वेक्टर इज इक्वल, ओपी वेक्टर प्लस पीएन वेक्टर इज इक्वल टू ओएन वेक्टर. ओपी वेक्टर की जो वैल्यू है वो क्या है? आर वेक्टर. प्लस पीएन की वैल्यू नहीं पता. एंड ओएन की जो वैल्यू है, ओएन की वैल्यू कितनी है? डी. ये जो ओएन है इसकी लेंथ कितनी है? डी. अगर मैं ओएन वेक्टर लिखूं तो ओएन वेक्टर की जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी डी डॉट एन कैप. कैसे? देखो, ये जो D था, ये जो मैंने ON था, ON क्या था? ON था नॉर्मल वेक्टर. नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर. और अगर ये n कैप क्या होता है? ये होता है नॉर्मल यूनिट वेक्टर, यानी एक यूनिट का जो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसे हम एन कैप से नोट. टोटल कितनी है इसकी? डी. तो ओ एन वेक्टर क्या बन जाएगा? ओ एन वेक्टर बन जाएगा डी डॉट एन कैप. एक यूनिट का इतना है तो डी का कितना होगा? डी डॉट एन कैप. सो यहां पे मैं लिखता हूं डी डॉट एन कैप. क्लियर? नाउ पीएन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? पीएन वेक्टर इज इक्वल टू डी डॉट एन कैप माइनस आर वेक्टर. क्लियर? अब ध्यान से देखना. देखो, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है. हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर दो लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री का बनता है देन उनके जो डीआर्स या उनकी इनकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के इक्वल. सो कैन आई राइट लाइक दिस? Pn
is perpendicular to ON, it implies PN dot ON is equal to 0. Yes, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं. PN की जो वैल्यू है, सो PN की वैल्यू कितनी है? ये D डॉट N वेक्टर माइनस R वेक्टर. ओके, डॉट ON की वैल्यू हमने ON वेक्टर की वैल्यू निकाली है, D डॉट N कैप इज इक्वल टू 0. चलो डॉट प्रोडक्ट करते हैं इसकी, तो D स्क्वेयर आ गया, ये n कैप यूनिट वेक्टर है तो 1 हो गया. उसके बाद R से करते हैं माइनस R डॉट D डॉट N कैप इक्वल टू 0. ये जो D है ये डिस्टेंस था, ठीक है. सो ये स्केलर है, नंबर्स है, तो ये कहीं भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो मैं इसको उधर ले जाता हूं. सो R वेक्टर डॉट N कैप D इज इक्वल टू D स्क्वेयर, ये कैंसिल आउट हो गया. सो व्हाट इज लेफ्ट विद अस? R वेक्टर डॉट N कैप इक्वल टू D, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. What is D here? D is perpendicular distance, distance from origin. D क्या आ गया? Distance from the origin. This is called D. Second, N cap. ये क्या है? Normal vector. Normal unit vector. नॉर्मल यूनिट वेक्टर. हर किसी चीज का एक स्पेसिफिक पॉइंट है, हर किसी चीज का एक स्पेसिफिक रीजन है. अब दिस इज द वेक्टर फॉर्म. ये वेक्टर फॉर्म है किसकी? इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. जब हमें क्या पता हो? नॉर्मल यूनिट वेक्टर पता हो और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पता हो, तो वी कैन यूज दिस टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन. इफ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस इन कार्टेशियन, ये तो वेक्टर फॉर्म आ गई, वेक्टर फॉर्म. कार्टेशियन में अगर कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन में, तो हाउ आई विल कन्वर्ट, कैसे कन्वर्ट करेंगे कार्टेशियन में? कार्टेशियन में आर वेक्टर की वैल्यू आप जानते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट एन कैप. ध्यान से देखो, एन कैप होता क्या है? n vector upon magnitude of n vector. It means this is one kind of direction cosines, और ये आपको बताए भी गए थे. तो n कैप की जो वैल्यू है वो यहां क्या होगी? किसी भी वेक्टर का जो n कैप होगा, li plus mj plus nk. So instead of this n vector, n cap, I am writing here li plus mj plus nk, okay, is equal to d. डॉट प्रोडक्ट करेंगे, Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू D. सो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन ए नॉर्मल फॉर्म. इट मींस इट्स नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन. क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. ओके, नाउ सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. एक और इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है, वो क्या होती है? आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इक्वेशन? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हियर n वेक्टर इज नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है. बट यहां पे ये जो वेक्टर है ये एक नॉर्मल वेक्टर है. क्या है? नॉर्मल वेक्टर. इसकी वैल्यू जो है नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर. ठीक है. दिस डिस्टेंस इज, ये डिस्टेंस जो है, ये d जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, नॉर्मल, कोई भी नंबर हो सकता है यहां पे. बट दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. ये कौन सा डिस्टेंस है? ये वाला d, ओरिजिन से. सो
अगर मुझे इस चीज को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो व्हाट टू डू, इसको एन कैप कैसे बनाना पड़ेगा? सो आई हैव टू राइट लाइक दिस, एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर इज इक्वल टू डी अपॉन, नाउ दिस विल बिकम कि ये अब नॉर्मल यूनिट वेक्टर का कन्वर्ट हो जाएगा और दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द, इट विल कन्वर्ट इन द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। क्या करने से? इस एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करने पे। कई बार ऐसा भी होता है कि ओरिजिन से डिस्टेंस आपको दे रखा है बट ये नॉर्मल वेक्टर दे रखा है। कई बार क्वेश्चन ऐसे होता है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी एंड दिस डी इज गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और उसने कहा होता है कि कन्वर्ट इन द नॉर्मल फॉर्म। सो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? उस केस में सिर्फ इसी को आपको मैग्नीट्यूड ऑफ एन से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, इसको नहीं, क्योंकि दिस इज ऑलरेडी गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। जहां पे ऐसा ना दिया गया हो वहां पे दोनों तरफ इससे क्या करना है? डिवाइड करना है। क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर। अब हमें एक ऐसे इक्वेशन ऑफ प्लेन ढूंढना है जो पास कर रहा है पॉइंट से और परपेंडिकुलर है किसी कोई भी वेक्टर के। सो सबसे पहले डायग्राम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक प्लेन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस प्लेन पे मैं एक परपेंडिकुलर वेक्टर बनाता हूं कहीं पे भी, ये ठीक है, एन वेक्टर। ये प्लेन है, जैसे ये सरफेस है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने 3 डायमेंशन में ऊपर की तरफ उभरा हुआ। जस्ट इमेजिन। ओके, नाउ अब हमें क्या ढूंढना है? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। मैं एक ए पॉइंट लेता हूं, ये ठीक है, ओरिजिन से, और इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर मानता हूं, ए वेक्टर। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर मानता हूं जहां से ये पास कर रहा है। दूसरा, एक एनी पॉइंट ऑन द प्लेन लेता हूं, दैट इज पी, और आप जानते हैं इसको हम क्या लिखते हैं? आर वेक्टर, और इसको मिला देता हूं। क्लियर? सो हमें क्या निकालना है? हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है। वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ प्लेन जो पास कर रही है पॉइंट से और परपेंडिकुलर है किसी वेक्टर के। सो ये मैंने वेक्टर बनाया है, यहां पे इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। एंड ये जो लाइन है एपी, दिस इज अलोंग द प्लेन, यानी प्लेन के साथ साथ चल रही है, पैरेलल टू द प्लेन कह सकते हो इसको, प्लेन के ऊपर लाई कर रही है कह सकते हो एक प्रकार से। सो अब दिस इज ओरिजिन। क्लियर? नाउ अगेन इन ट्राइंगल OAP, OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर। सी, आपको यह समझना पड़ेगा कि वाई वी आर डूइंग दिस, ये क्या चल रहा है, क्यों कर रहे हैं, टू फाइंड आउट द रिजल्ट विच that result directly we are going to use in the questions। बट वो रिजल्ट बना कैसे, क्या था कहानी एक्चुअल में, वो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर। ओके, नाउ OA वेक्टर की वैल्यू हमने पोजीशन वेक्टर माना है A वेक्टर, AP का पता नहीं, और OP है R वेक्टर। So AP vector is equal to R vector minus A vector। क्लियर? नाउ ध्यान से देखो, ये जो AP है इट इज अलोंग किसके? प्लेन के, यानी प्लेन के पैरेलल है ये।
ठीक है, और ये जो है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या लिख सकता हूं कि इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री। तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। नाउ AP वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये जस्ट परपेंडिकुलर है, इसका और कोई ज्यादा मतलब नहीं है। दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये प्लेन की क्या है, परपेंडिकुलर है। सो AP की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे, R वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये कोई नॉर्मल कोई भी वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर प्लेन, इसको चाहे मैं n वेक्टर लिख दूं चाहे मैं n कैप लिख दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। क्लियर, अच्छा अब दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म। ये क्या आ गई, वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म है किसकी, इक्वेशन ऑफ प्लेन है ये। कब, व्हेन इट पासेस थ्रू ए पॉइंट, व्हेन इट पासेस थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर। क्लियर हो गया। अच्छा अब बात करते हैं, देखो ध्यान से, कि कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करें। तो कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट पासिंग पॉइंट ए वेक्टर है, इसको मैं मान लेता हूं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। n एक नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर है, तो n वेक्टर की वैल्यू ये क्या हो जाएगी, कोई भी वेक्टर होता है, किसी भी वेक्टर को, जैसे मैं a वेक्टर को लिखता हूं, a वेक्टर, ये जो भी पॉइंट लिखे जाते हैं इसके, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये क्या होते हैं, डी आर्स होते हैं, किसके, उस लाइन के, उस वेक्टर के। सो ये क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख लेता हूं ए आई कैप, स्मॉल में लिख सकते हैं, कैपिटल में, दिस इज अप टू यू, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। और आर की वैल्यू आपको पता ही है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप इज इक्वल टू a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। क्लियर, सॉरी बीच में माइनस है, हाँ। नाउ x माइनस x1 डॉट इक्वल टू 0, x माइनस x1 डॉट a है, सो ये a प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन बन गई। यानी ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर था, इसका हमने किस लिए इस्तेमाल किया, टू राइट डाउन द डी आर्स फॉर द प्लेन। तो जो भी नॉर्मल वेक्टर होगा, परपेंडिकुलर प्लेन होगा, तो जो प्लेन के डी आर लिखे जाएंगे वो उस परपेंडिकुलर की डी आर होंगे। इससे हमें ये पता लगा। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ओके, नाउ अगेन नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। हमें एक ऐसी इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जो 3 पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, कैसे निकालेंगे अगर 3 पॉइंट दे रखे हैं। सबसे पहले तो वो तीनों पॉइंट क्या नहीं होने चाहिए, कोलिनियर नहीं होने चाहिए, मतलब एक ही लाइन में लाए नहीं करने चाहिए। तो मैं डायग्राम बनाता हूं, ये चीज मेन है y z। ठीक है, थोड़ा सा इस बार प्लेन अलग से बना लेते हैं। ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, दिस इज प्लेन। नाउ 3 पॉइंट्स हैं, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, जो 3 पॉइंट मुझे लिखने हैं वो लिख लेता हूं यहां पे Q या ABC लिख लेते हैं, A, ओके, एंड देन B एंड देन C। ये 3 पॉइंट मैंने लिख लिए, बट ये कोलिनियर नहीं होने चाहिए, मतलब एक ही लाइन में लाए नहीं करने चाहिए। क्लियर हो गया है, ABC। ये दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन से इसका ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो A मान लेता हूं,
बी पे बी मान लेता हूं और सी पे सी मान लेता हूं, तो दे ऑल आर लाइज, ये कहां पे लाई कर रहे हैं? ऑन द प्लेन, प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं तीनों पॉइंट। क्लियर? अब मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, तो प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो पोजीशन वेक्टर तो चाहिए आर ओरिजिन से, तो वो यहां पी मान लेता हूं। एनी पॉइंट ऑन द प्लेन पी, ठीक है, एनी पॉइंट ऑन द प्लेन दैट इज पी, और इसकी वैल्यू क्या होती है? आर होती है। क्लियर हो गया है? दिस इज कि हाउ वी आर ड्राइविंग द फॉर्मूलाज। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये तीनों इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये बी यहां लिख लेता हूं, मैं इसको ज्वाइन करता हूं, ध्यान से देखना, और इसको ए बी सी को, ए बी सी को, ध्यान से देखो, ए बी सी को, या फिर ऐसे बी ए सी को ज्वाइन कर लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ए बी सी या बी ए सी को ज्वाइन कर लिया मैंने। अब अगर ए बी और ए सी, इसका मैं प्रोडक्ट करता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट किसका? ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट मैं करता हूं दोनों का, तो इसका परपेंडिकुलर कहां पे आएगा? ऊपर की तरफ, इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, ये क्या बना इसका परपेंडिकुलर, वो क्या हुआ? ए बी क्रॉस ए सी। आप ऐसे भी कर सकते थे, बी ए बी सी ले लेते हैं, एक ही बात थी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ए बी और ए सी। क्लियर? ए बी और ए सी, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया तो कहां पे आया? ऊपर की तरफ, ठीक है। नाउ ये P पॉइंट भी इसी प्लेन के ऊपर है, सो मैं A से P पे इसको मैं मिला देता हूं, AP को, ओह स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान से देखना, ये जो है ये प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है क्या? ये जो लाइन है ये प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। ये भी प्लेन के ऊपर है, इसका मतलब ये लाइन इसके भी क्या होगी? परपेंडिकुलर। सो कैन आई राइट लाइक दिस? ध्यान से देखो, एपी वेक्टर डॉट ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये लाइन, ये एपी है, ये वाली है ए बी क्रॉस ए सी, और ये है एपी, ठीक है। तो अगर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का बन रहा है तो इनकी डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आनी चाहिए? 0 के इक्वल आनी चाहिए। क्लियर हो गया है? क्या आनी चाहिए? 0 के इक्वल। तो इसका मतलब मैंने सही लिखा है। मैंने क्या किया, 3 पॉइंट लिए, ओरिजिन से इनको जोड़ा ताकि इनके पोजीशन वेक्टर निकाल सके, ए बी सी। ठीक हो गया? ये तीनों के तीनों प्लेन के ऊपर है, मैंने इन दोनों को मिला दिया, ए बी और ए सी। तो अगर इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, किसके? प्लेन के ऊपर। ये प्लेन है, प्लेन के ऊपर, क्योंकि ये तीनों पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहे, ऊपर ड्रॉ करेगा। तो इस प्लेन पे एक और लाइन है, यानी इस प्लेन पे जितनी भी लाइन होंगी उसका परपेंडिकुलर बन जाएगा ये। तो एक और लाइन है, यानी इसका भी परपेंडिकुलर हुआ, तो इन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट हुई वो किसके इक्वल आ गई? 0 के इक्वल आ गई। क्लियर हो गया है? ओके, एपी क्या है? एपी क्या है? ध्यान से देखें, देखो एपी वेक्टर ये क्या है? एपी वेक्टर है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ध्यान से देख लो ट्राइंगल लॉ लगा के, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये क्या है? एपी वेक्टर है। अच्छा, दूसरा ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर, ए बी, ये डायरेक्शन इस तरफ को, ये डायरेक्शन इस तरफ को, ये डायरेक्शन इस तरफ को, ठीक है। तो हम लिखते हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर,
यहीं से पता लग जाएगा b माइनस ए। AC क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट C वेक्टर माइनस A वेक्टर इक्वल टू 0। भाई AP क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A R माइनस A। AB क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। AC क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर? सारी चीजें इस डायग्राम में ही हैं, जो भी है। नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू 3 पॉइंट A B C। अब नाउ दिस इज वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म है। अब इसको कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या है इसकी? कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं क्या है। कार्टेशियन फॉर्म बनाएंगे तो आर वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए वेक्टर की वैल्यू x1 आई कैप y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। बी वेक्टर की वैल्यू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। सी वेक्टर की वैल्यू x3 आई कैप प्लस y3 जे कैप प्लस z3 के कैप। क्लियर? पुट करते हैं इसमें, देखो ध्यान से। पहला वाला आ जाएगा x माइनस x1। ध्यान से देखना, इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं, ये क्या है? आपने ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ी होगी, a वेक्टर डॉट b क्रॉस c। हाउ टू राइट इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट, वही हमें यहां लिखना है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। पहला है ये a, इसकी जगह पे, तो वो क्या है? x माइनस x1, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। दूसरा है b माइनस a, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तीसरा है c माइनस a, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 equal to 0. So this is Cartesian form of a equation of plane passing through 3 points. But वो points क्या नहीं होने चाहिए? Collinear नहीं होने चाहिए। Pause the video to note down. Now come to intercept form of a equation of a plane. Intercept of line भी होता है, intercept of a equation of plane भी होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इंटरसेप्ट बनाते हैं, एक प्लेन बनाते हैं विच डज नॉट लाई ऑन द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास नहीं करता। एक हम ऐसा प्लेन बनाते हैं जो ओरिजिन से लाई नहीं करता, ठीक है, पास नहीं करता, सॉरी। तो ये मैंने बनाया, so it's do not pass from the origin। अच्छा, ये A, ये B, ये C, which meet, ये जो ऐसा प्लेन बनाया which meet on the coordinate axis, coordinate axis A B C पे ये क्या करते हैं? मिलता है। सो ये ओरिजिन, सो A के जो पॉइंट आएंगे वो क्या आएंगे? A 0 0 कोऑर्डिनेट, B के 0 B 0 और C के 0 0 C। सो A B C के कोऑर्डिनेट जो आए, OA कितना है? A, OB कितना है? B, एंड OC कितना है? C। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ही क्या कर रहा है? मीट कर रहा है। इट मीट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो जर्नल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? हम वही लिख रहे हैं, जर्नल इक्वेशन ऑफ प्लेन। जर्नल इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। दिस इज जर्नल इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। नाउ दिस प्लेन, ये प्लेन कहां से पास कर रहा है? a b c कोऑर्डिनेट से। सो इट passes through a 0 0, then 0 b 0, then 0 0 c। ये यहां से पास कर रहा है, तो जैसे ही यहां से पास कर रहा है, पुट करते हैं,
ए, यहां पे ए एक्स की जगह पे ए प्लस 0 प्लस डी इज इक्वल टू 0। सो ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, सॉरी, कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस डी अपॉन ए। वैसे ही कैपिटल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस डी अपॉन बी। देन कैपिटल सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी अपॉन सी। नाउ ये वैल्यू क्या करते हैं, पुट हियर नाउ माइनस डी अपॉन ए एक्स माइनस डी अपॉन बी एक्स माइनस डी अपॉन सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। क्लियर? ओके, अब ये डी को उधर ले जाता हूं, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी। माइनस डी था, इसको कॉमन ले लिया, ये माइनस डी वहां चला गया, ये कैंसिल आउट हो गया। नाउ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ गई, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, वेयर ए बी सी, जो ये है कि दिस प्लेन कट एट कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी सी। सो ऐसे हम किसी भी प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म को ड्राइव कर सकते हैं, एंड दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। सो इन दिस वीडियो we covered कि how to find out the equation of plane, what is the general equation of plane, and when it passes through a 3 point, what is the equation of plane, how to find out the equation of plane when it is passes through a 3 point, when it passes through a point and perpendicular to a given vector. So like this, all these equation of planes we are going to use in the questions, but watch this video carefully, understand the concept properly and use it. Till that, Jai Hind.